सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी। मुख्य फैसलों में अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के लिए 52.102 एकड़ जमीन टाटा एंड सन्स को हस्तांतरित की जाएगी। भव्य राम मंदिर के निर्माण, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और धर्म ध्वजा स्थापना के बाद से अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अब इसे लेकर नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने अनादि टीवी से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा, जिनसे ही बातचीत करूंगी। सर, आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, 20 प्रस्ताव पर मुहर लगा। अयोध्या को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा रहा प्रसाद का वितरण, सभी मंत्रियों को ध्वजारोहण का प्रसाद और मंदिर म्यूजियम का बड़ा चर्चा है। क्या है और क्या कुछ खास रहेगा इस तस्वीर में? जी बिल्कुल, भगवान राम के दिव्य धाम में भगवान राम के दिव्य मंदिर की पूर्णता का उद्घोष करते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय मोहन भागवत जी के उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जो भगवान राम के दिव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ है, वो हम सब के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही गर्व का, बहुत ही सुखद ये क्षण है। हम सभी इस क्षण के लिए बहुत कई दिनों से क्या, ये समाज कई शताब्दियों से इस क्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। वो आज हमारी सबकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस क्षण पे। और उस अवसर पे जो धर्म ध्वजा चढ़ाई गई, उसका प्रसाद भी आज हम लोगों को, मंत्रियों को मिला है। उसका भी हमें प्रसाद में लड्डू, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भगवान राम के प्रसाद में लड्डू है और भी मिष्ठान है। साथ ही अयोध्या को और भी दिव्य, जो भगवान राम के समय, राजा दशरथ के समय की अयोध्या जो थी, उसके बारे में ऐसा ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है कि देवता भी वहाँ आने को लालायित हुआ करते थे। भगवान राम ने स्वयं भी कहा है कि धरती पे अगर कोई सबसे प्रिय जगह हमारी है तो अयोध्या है। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, ऐसा भी करके भगवान राम के मुख से कहवाया गया। तो अपने आप में एक बहुत ही दिव्य धाम हुआ करता था। समयांतर में, कालांतर में उसकी आभा में थोड़ी गिरावट लोगों ने जानबूझ करके लाया, जिसको पुनः स्थापित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और उस आभा को और बढ़ाने के लिए मंदिर बनने के साथ साथ वहाँ एक भारतीय संस्कृति पर आधारित, भारत की सनातन संस्कृति पर आधारित, सनातन धर्मावलंबियों के विचारों पर आधारित, उनकी मान्यताओं पर आधारित एक बहुत ही दिव्य संग्रहालय 52 एकड़ की जमीन में बनने वाला है। ये मूलतः माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है। उन्हीं के विचार में, उस विचार से थोड़ा समय से परिचित हूँ, उस विचार से, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बहुत व्यक्तिगत समय दिया है, उसकी पूरी रचना को देखने में, उसकी कल्पना को बनाने में। और उन्हीं के आशीर्वाद से ये दिव्य संग्रहालय बनने जा रहा है। हम सब उस बात को लेकर के बहुत ही अभिभूत है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सनातन की विरासत है, उसका प्रचार प्रसार होने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, और अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के जहन में, उनके दिमाग में हमारी संस्कृति की जो दिव्यता थी, वो पुनः उनको भी उन तक जो पहुँचे, इस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संग्रहालय का जो काम करवा रहे हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये थे यूपी सरकार में मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कैबिनेट में 20 प्रस्ताव आए, जिसमें सबसे ज्यादा जो अहम था वो था मंदिर संग्रहालय को लेकर जो अयोध्या में बनाई जाएगी। विशेषकर ये जो प्रस्ताव के पीछे जिसकी इच्छा थी और जिसने ये प्रस्ताव दिया था, वो प्रधानमंत्री का ही रणनीति था, प्रधानमंत्री की ही ये सोच का ये परिणाम देख रहे हैं, जिस तरीके से तमाम कैबिनेट मंत्री में इस प्रस्ताव को मुहर लगा। कैमरा नीरज के साथ में जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।